वेलकम टू हम्पी, एक ऐसी जगह जहां वक्त सच में थम सी गई है। ये कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आज भी ये अपने खामोश पत्थरों में हजारों राज छुपाए बैठी है। यहाँ के मंदिर, ये बड़े बड़े पत्थर और पुरानी कहानियां, सब कुछ एक अलग ही मिस्टीरियस दुनिया लगती है। आज के 5 मिनट के वीडियो में हम खोलेंगे हम्पी के वो राज जो आज तक टॉप हिस्टोरियन और साइंटिस्ट को भी हैरान करके रखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, विठल मंदिर की म्यूजिकल पिलर। हम्पी का सबसे मशहूर, फेमस और सबसे इनक्रेडिबल विठल टेम्पल है, जहां मिलते हैं 56 माइंड ब्लोइंग म्यूजिकल पिलर। जब आप इन्हें हल्के हाथों से थपथपाते हैं तो इन पिलर से एक धुन निकलती है, जैसे मानो कि इन पत्थरों के अंदर कोई सुर छुपा दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर 500 साल पुराने इस टेम्पल को कैसे बनाया गया होगा, जब कोई आधुनिक तकनीक भी नहीं थी। ये सब एक अनसुलझी कहानी बनी हुई है। फैक्ट नंबर 2, आंध्र प्रदेश का लिपाक्षी टेम्पल हैंगिंग पिलर के लिए मशहूर है। स्तंभ जो जमीन को छूता ही नहीं है। लोग इसको प्रूफ करने के लिए एक पतले कपड़े को पिलर से निकालते हैं, जिससे यह पता चलता है कि पिलर सच में हवा में है या कोई मिथ है। मंदिर में सीता माता के पैरों के निशान भी मिलते हैं, जहां हमेशा पानी रहता है। मंदिर के बाहर विशाल नाग शिवलिंग को ढके हुए हैं, जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में आपका क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, द स्टोन चैरियट, मतलब पत्थर से बना रथ। देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने ग्रेनाइट से एक रियल रथ बना दिया हो। इसके पहिए और धुरी इतने डिटेल और रियल लगते हैं कि पुराने लोगों का कहना है कि कभी ये रातों में चला करता था। सचमुच मानो इनके पहियों को सीमेंट से एक जगह स्थित कर दिया हो। ऐसा लगता है जैसे अभी ये चलना शुरू कर देते अगर ये पत्थर के नहीं बने होते। टेम्पल हम्पी का एक ऐसा मंदिर जो जमीन के अंदर बना हुआ है, जिसका नाम विरूपाक्ष मंदिर है। लोगों का मानना है कि इसका यूज सीक्रेट रिचुअल के लिए किया जाता था, और कुछ लोगों का कहना है कि इसे भगवान के आराम कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जब विरूपाक्ष की पूरी मूर्ति जमीन से बाहर निकल जाएगी तो कलयुग का अंत हो जाएगा। और कुछ लोग का कहना है कि यह धीरे धीरे जमीन के बाहर निकल रही है। आपको क्या लगता है, इस मूर्ति के बाहर निकलने से क्या कलयुग का अंत हो जाएगा? लॉस्ट सिटी, लोगों का मानना है कि हम्पी का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे छिपा हुआ है, जो 16वीं सेंचुरी के आसपास बर्बाद हो चुका था। लेकिन आज भी आर्कियोलॉजिस्ट नए नए मंदिर रास्ते की खोज कर रहे हैं, जो शायद जमीन के अंदर छुपा हुआ है। अगर इसे रामायण से संबंध बनाया जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम्पी सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि मिथोलॉजी भी है। कहा जाता है कि यह जगह किष्किंधा है, जहां प्रभु श्री राम सुग्रीव से मिले थे और जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 6, द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ हम्पी। जो लोग हम्पी जाते हैं यहाँ कुछ अलग ही एनर्जी महसूस करते हैं। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है जो दिल को सुकून देता है। ऐसा लगता है कि जैसे यह पूरी जमीन अब भी अपने भगवान की धड़कन को सुन रही है। फैक्ट नंबर 7, द किंग्स बैरक्स। यहाँ एक और अद्भुत स्ट्रक्चर मिलता है, द किंग्स बैरक्स। कहा जाता है हम्पी के पावरफुल राजा यहाँ अपने आप को सोना, चांदी, अनाज के बदले तौला करते थे और फिर वो सब कुछ दान कर देते थे। क्या ये सच था या सिर्फ एक आलीशान कहानियां, ये किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 8, द फ्लोटिंग स्टोन। कहा जाता है कि हम्पी के पास मिलने वाले कुछ पत्थर पानी में तैरते हैं। लोकल लोग मानते हैं कि ये वही पत्थर है जिससे रामायण के समय राम सेतु बनाया गया था। कहते हैं कि ये पत्थर राम के नाम लिखने पर पानी में डूबते नहीं थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि इन पत्थर में के अंदर हवा के बुलबुले होने के कारण ये हल्के हो जाते हैं, जिससे ये आसानी से पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ये थी हम्पी की कुछ अनसुनी कहानियां। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने एक्सप्लोरर दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम लेकर आने वाले हैं और भी कहानियां उन जगहों की जहां मिस्ट्री और मैजिक एक साथ जिंदा है।